Good morning student. This is class 5th math and chapter 15 holding capacity, and today we will take book exercise questions, exercise 15.1. So now student, open the book and page number 118. 118 आप पेज ओपन करेंगे. So question number 6. A tank on roof is filled by a tap, whereas a tap in lower ground taken it out. If the tank filled by tap in 1 hour is 25 liter and lower tank tap taken it out in 1 hour is 10 liter. After 4 hours, how much water in tank at the time of starting take it empty? एक रूफ पर एक टैंक है जो फिल होता है और दूसरे नल से टैप से एम्प्टी होता है, खाली होता है. अगर टैंक में 1 आवर में 25 लीटर वाटर फिल होता है और दूसरे टैंक से टैप से लोअर टैप से उसमें से 1 आवर में 10 लीटर वाटर एम्प्टी होता है, खाली होता है, देन आफ्टर 4 आवर के बाद में उस टैंक में कितना वाटर होगा जब स्टार्टिंग में खाली था तब से. ओके, सो वी विल राइट द स्टेटमेंट. 6. Water filled in 1 hour. वन आवर में कितना वाटर फिल हो रहा है? 25 लीटर. ओके, सो वाटर फिल इन 4 आवर. तो 4 आवर में कितना फिल होगा? 25 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 25 मल्टीप्लाई 4 लीटर. सो द आंसर इज 100 लीटर वाटर. तो 4 आवर में उस टैंक में 100 लीटर वाटर फिल होता है. वाटर taken out in 1 hour. अब 1 आवर में उसमें से कितना वाटर बाहर निकल रहा है? 10 लीटर. सो वाटर टेकन आउट इन 4 आवर. तो 4 आवर में कितना वाटर उसमें से निकलेगा? 10 मल्टीप्लाई 4 लीटर. सो दैट मीन्स 40 लीटर. तो उसमें से 40 लीटर वाटर निकल रहा है. 100 लीटर वाटर उसमें फिल हो रहा है और 40 लीटर वाटर उसमें से निकल रहा है 4 आवर. सो नाउ टैंक में आफ्टर 4 आवर कितना वाटर होगा? सो आफ्टर 4 आवर वाटर इन टैंक इस 100 में से 40 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 60 लीटर. सो दैट मीन्स आफ्टर 4 आवर उस टैंक में कितना वाटर हो जाएगा? 60 लीटर वाटर. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Ramesh has 600 liter bucket 600 लीटर टैंक ऑन हिज रूफ. रमेश के रूफ पर 600 लीटर का एक टैंक है. वाटर एक्सपेंसेस ऑफ हिज फैमिली इन अ डे इज 20 बकेट. डेली उसकी फैमिली 20 बकेट वाटर यूज़ करती है, एक्सपेंस करती है, खर्च करती है. इफ द होल्डिंग ऑफ बकेट इज 10 लीटर, अगर बकेट की कैपेसिटी 10 लीटर है, देन हाउ मेनी डेज वाटर कैन बी यूज्ड. तो वो वाटर कितने दिन वो यूज़ करेगा. ओके, सो हियर capacity of tank. Capacity of tank is equal to 600 liter. Yes, and number of buckets, क्योंकि डेली कितनी buckets यूज कर रहे हैं? 20. So now number of buckets 20. Yes, and the capacity of bucket is 10 liter. Capacity of bucket is equal to 10 लीटर. 10 लीटर कैपेसिटी है बकेट की. सो वो डेली कितना वाटर यूज कर रहा है? वाटर यूज्ड
by him family. 20 into 10 लीटर, so आंसर इज 200 लीटर। तो उसकी फैमिली कितना वाटर यूज कर रही है? 200 लीटर वाटर यूज कर रही है। देन नाउ अब हमें यहाँ फाइंड करना है नंबर ऑफ डेज। सो नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक डिवाइड बाय वाटर यूज बाय हिम फैमिली, his family, water used by his family, 600 लीटर डिवाइड बाय 200 लीटर। 600 में 200 से डिवाइड करेंगे, सो आंसर आएगा 3। सो 3 डेज। तो ये जो वाटर है उसका 600 लीटर को उसके लिए कितने दिन चलेगा? 3 डेज यूज कर सकता है वो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A tank is filled by a tap in 2 hours. एक टैंक है जो 2 आवर में फिल होता है एंड आउटलेट टैप एम्प्टी इट इन 4 आवर, और आउटलेट टैप उसे 4 आवर में खाली करता है। इफ बोथ द टैप्स आर ऑपरेटेड फॉर 1 आवर, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ टैंक? तो टैंक की पोजीशन क्या होगी आफ्टर 1? ओके, सो हियर द स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, इन 2 आवर tank filled, in 2 hour tank filled, 2 hour में कितना टैंक फिल हो रहा है? 1 टैंक। ओके, एंड इन 1 hour tank filled 1/2 hour टैंक। अगर 2 आवर में 1 टैंक फिल हो रहा है तो 1 आवर में कितना टैंक फिल होगा? 1/2 टैंक। ओके, नाउ इन 4 आवर टैंक एम्प्टी 1। अगर 1 टैंक 4 आवर में एम्प्टी हो रहा है तो हमने इसे लिखा 4 आवर में टैंक एम्प्टी होता है 1 टैंक। सो इन 1 आवर टैंक एम्प्टी, तो 1 आवर में कितना टैंक एम्प्टी होगा? 1/4 टैंक। 1 आवर में हाफ टैंक फिल होगा एंड 1 आवर में 1/4 टैंक एम्प्टी होगा। सो यहाँ हमें फाइंड करना है इफ द बोथ द टैप आर ऑपरेटेड फॉर 1 आवर। 1 आवर अगर वो टैप ऑपरेट होते हैं तो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द टैंक? तो हमें यहाँ पे टैंक की पोजीशन फाइंड करनी है आफ्टर 1 आवर। सो after 1 hour position of टैंक की पोजीशन क्या हो जाएगी? देखो टैंक फिल हो रहा है फिर एम्प्टी हो रहा है, सो जो टैंक फिल हो रहा है उसमें से एम्प्टी टैंक हो रहा है उसमें से माइनस करेंगे। नाउ 1/2 माइनस 1/4, सो दोनों फ्रैक्शंस जो है इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स सेम बनाएंगे। तो हम 2 को इजीली 4 बना सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 1/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। तो 2 1 2 एंड 2 2 4, तो 1/2 2/4 में कन्वर्ट हो गया माइनस 1/4। ओके, देन अब दोनों के न्यूमरेटर से डिफरेंट है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डिनोमिनेटर एज इट लिखेंगे एंड न्यूमरेटर को माइनस करेंगे। 2 - 1/4, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 पार्ट। ओके, सो दैट मीन्स उस टैंक का 1 आवर के बाद में कंडीशन क्या होगी? वो 1/4 पार्ट फिल होगा उसका, उस टैंक का। ओके स्टूडेंट, सो नाउ स्टूडेंट डू प्रैक्टिस दिस सम्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।